परमेश्वर का इतना धन्यवाद हुआ कि मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ और परमेश्वर ने उतना ही इंक्रीमेंट करवाया जितनी मेरी जरूरत थी। हालेलुया हालेलुया। चाह रहा हूं कि परमेश्वर आपके लिए एक बेहतर योजना तैयार करके बैठा है। अगर आप उसके लिए कुछ करने के लिए तैयार है, अगर आपके मन में उससे जुड़ा हुआ एक लगाव है, एक प्रेम है, वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। और वो स्वर्ग के दरवाजे, वो धन, वो भंडार आपके लिए खोलकर बैठा है। क्या आप आशीष लेने के लिए तैयार है? क्या कलीसिया आशीष लेने के लिए तैयार है? आवाज नहीं आई। कलीसिया आशीष लेने के लिए तैयार। तीन गवाहियां हैं और गवाहियां छोटी नहीं, बड़ी बड़ी गवाहियां। अभी वीरवार को जब परमेश्वर के दास अपनी पत्नी यानी हमारी भाभी जी के साथ जब उत्तराखंड से आए थे, गढ़वाल जब गए थे संगति करने के लिए, उन्होंने बहुत सी गवाहियां वहां पे बलि और परमेश्वर ने दी उनके जीवन में। उनमें से एक गवाही हमारे संजय भैया के घर पे संगति दी वीरवार को, और वो संगति रखवाना चाहते थे। वो सफर से आए थे, थके हुए थे, मगर उन्होंने कभी संगति के लिए मना नहीं किया। और वो कह रहे हैं इस बात को कि उस दिन जिस दिन इनके घर में संगति हुई, उस दिन से लेके अभी तक इनके घर में एक अलग ही आनंद छाया हुआ है। हालेलुया, एक अलग आनंद है और वो आनंद से भरे हुए। वो कह रहे कि इतना जोश है कि समझ में नहीं आ रहा इससे पहले क्यों नहीं था। ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर के दास अकेले नहीं, उनका पूरा परिवार गया था। हालेलुया। बाइबल कहती है अगर तू एक कटोरा पानी पिलाएगा तो भी उसका आशीष नहीं होगा, और उन्होंने पाई। दूसरी गवाही उन्हीं की, उनके साले, उनके छोटे साले, शुक्रवार को उनके शरीर में बहुत खुजली हो रही थी, बहुत ज्यादा, और वो डॉक्टर के पास जाना चाहते थे। मगर संजय भाई का विश्वास, वो कहते हैं तुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, अगर तू केवल एक बार प्रार्थना करवा ले तो तू अच्छा हो जाएगा। मगर उनको विश्वास डॉक्टर पे था, उन्होंने कहा केवल तू एक बार प्रार्थना करवा ले बस। और वो कहते हैं जैसे ही प्रार्थना करी उनकी खुजली सारी की सारी बंद हो गई। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। और एक और गवाही हमारे संजय भाई कह रहे हैं कि इनके बॉडी में बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था कल, और ये सोच रहे थे भवन में कैसे जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की भवन में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर अपने लोगों को भला और चंगा रखता है, परमेश्वर अपने लोगों पे अनुग्रह करता है। और कह रहे हैं कि जैसी भवन में आए इनके बॉडी से वो दर्द, वो शरीर में जो चुभन सी थी वो छूमंतर हो गई। हालेलुया। मुकी गई अंधेरिया की रात मुकी गई। और पास्टर जी एक बहुत बड़ी गवाही, ऐसी गवाही मेरे साथ हुई थी, और वही गवाही से हमारे राम कुमार भैया छतरपुर से इनके साथ है। मेरी जनता बहन का मोबाइल 1 किलोमीटर पीछे गिरा था और इनका 4 किलोमीटर पीछे। और इन्होंने फोन किया, किसी व्यक्ति ने फोन उठाया मगर स्विच ऑफ कर दिया। ये डरे नहीं, ये घबराए नहीं, इनके मन में आया मैं केवल प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। और ये कहते हैं कि जैसे ही इन्होंने प्रार्थना करी और उसके बाद फोन करा तो वो नंबर जो बंद कर दिया था उस व्यक्ति ने वो नंबर चालू भी कर दिया और उसने खुद इनको आकर फोन किया। हालेलुया। और दूसरी गवाही की बेटे की पीयूष बहुत तबीयत खराब थी और परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाई, और कई दिन से लगातार बच्चों के लिए भविष्यवाणी में कहा गया था कि प्रार्थनाओं की जरूरत है, अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में रखो, लहू के बारे में रखो तो अच्छे रहेंगे। मगर पीयूष की तबीयत खराब थी और वो कहते हैं कि पास्टर जी से जैसे ही प्रार्थना करवाई और परमेश्वर का धन्यवाद, उसका बुखार जब जा नहीं रहता छूमंतर हो गया। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत करने वाला है। एक और गवाही सुनेंगे राकेश भाई की, बहुत बड़ी गवाही है, और कि जो अभी जैसे गुरु जी ने वचन दिया धन के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ धन के बारे में परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए आशीष है। ये अभी गए हुए थे अपने गांव और वहां से जब वापस आ रहे थे 730 रुपए की टिकट कराई। आपको मालूम है मात्र परमेश्वर इनको 380 रुपए में दिल्ली लेकर आया है, और ये अकेले नहीं थे, 2 लोग थे। हालेलुया। नहीं है। परमेश्वर का इतना धन्यवाद हुआ कि मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ और परमेश्वर ने उतना ही इंक्रीमेंट करवाया जितनी मेरी जरूरत थी। हालेलुया हालेलुया। चाह रहा हूं कि परमेश्वर आपके लिए एक बेहतर योजना तैयार करके बैठा है। अगर आप उसके लिए कुछ करने के लिए तैयार है, अगर आपके मन में उससे जुड़ा हुआ एक लगाव है, एक प्रेम है, वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। और वो स्वर्ग के दरवाजे,
वो धन, वो भंडार आपके लिए खोलकर बैठा है। क्या आप आशीष लेने के लिए तैयार है क्या? कलीसिया आशीष लेने के लिए तैयार है क्या? आवाज नहीं आई। अभी कलीसिया आशीष लेने के लिए तैयार है? गांव से आ रही थी तो इनके सोने का नाक का गिर गया था। हेलो, जब ये बता रही थी पास्टर जी, तो जब गांव से आ रही थी तो इनके नाक का सोने का गिर गया था, तो एकदम से परमेश्वर ने अचानक इनको याद दिलाया और तुरंत उठी और ये ढूंढने लगी परमेश्वर से प्रार्थना करके, और वो सोने की चीज उनको तुरंत मिल गई। हालेलुया। और पास्टर जी एक बहुत बड़ी गवाही है सविता की, ये प्रभु से काम के लिए चाहत रख रही थी कि कोई ऐसा काम दे कि मैं परमेश्वर की महिमा भी कर सकूं, और आज परमेश्वर ने उसके अकॉर्डिंग उनको काम भी दिया है। और आज जो संडे में जो चाहत रखी गई थी कि मैं परमेश्वर की महिमा कर सकूं, तो आज वो परमेश्वर की महिमा भी कर रही है और परमेश्वर ने उन्हें एक अच्छा काम भी दिया है। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खोलेगा। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही अंजलि बहन की, ये बता रही है कि इनके घर पे कांच का शीशा इनके सर पे गिर गया था, और जब इन्होंने प्रेयर की परमेश्वर से और इनको कुछ भी नहीं हुआ, ना कांच टूट गया पर इनका सर नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आशीष करे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास 3 गवाही थी, और जैसे अभी भैया ने बताया, जीकर भी कुछ ना मिल सका जमाने से, जमाने में जीकर भी कुछ ना मिल सका जमाने में, और अब सब कुछ मिल गया है यीशु मसीह में आने से। हालेलुया। मिला कि नहीं मिला? जरूर। हालेलुया। वो कश्ती कभी नहीं डूबेगी। हालेलुया। वो कश्ती कभी नहीं डूबेगी जिस कश्ती में यीशु मसीह बैठा होगा। वो कश्ती कभी नहीं डूबेगी जिस कश्ती में यीशु मसीह बैठा होगा, और वो जिंदगी कभी नहीं मिटेगी जिस जिंदगी में यीशु मसीह बैठा होगा। हालेलुया। कितने लोग तैयार है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरी जिंदगी में है? हालेलुया। देखो, मौत ने सबको हरा दिया, पर एक जगह क्या मौत भी हार गई। सुनना चाहोगे? हालेलुया। मौत की क्या मजाल, मौत की क्या मजाल जो यीशु मसीह को मिटाए, मौत की क्या मजाल जो यीशु मसीह को मिटाए। यीशु मसीह तो एक ऐसा खुदा है जो मुर्दों को जिलाए। हालेलुया। जिलाना कि नहीं हमारा जिंदा खुदा? यस। हालेलुया। कब्र के मुर्दों को भी है लाजर, कब्र के मुर्दों को भी है लाजर, तुझमें जिंदगी नजर आती है। कब्र के मुर्दों को में भी ए मसीह तुझमें जिंदगी नजर आती है, इसीलिए तो तेरी एक आवाज देते ही सड़ी हुई लाश बाहर आ। हालेलुया। हालेलुया। लाजर को जिंदा किया था कि नहीं? अरे किया था कि नहीं? कितने लोग मोहब्बत करते हैं जी? संसारिक में बहुत मोहब्बत की होगी। हालेलुया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हें धोखा ही मिला होगा मोहब्बत में। मिला है कि नहीं? रियलिटी है कि नहीं? जिसने भी मोहब्बत की होगी उसे धोखा मिला है कि नहीं? कोई अपने पड़ोसी से या रिश्तेदारों से प्रेम करना चाहा होगा तो असल में उन्होंने क्या धोखा ही दिया होगा। हालेलुया। माँ बाप थोड़े सावधान है, बच्चे भी साथ हैं। बिल्कुल। मोहब्बत करते हैं जो खुदा से, मोहब्बत करते हैं जो खुदा से, वो किसी चीज की परवाह नहीं रखते। हालेलुया। मोहब्बत करते हैं जो खुदा से, वो किसी चीज की चाह नहीं रखते। जिंदगी जीते हैं जो खुदा के लिए, वो किसी बात की परवाह नहीं करते। हालेलुया। किसके लिए हमें जिंदगी जीनी है? प्रभु के लिए, खुदा के लिए जिंदगी जी। हालेलुया। हालेलुया। और किसी कमाई है? अच्छा, आप हो? हालेलुया। बस एक लास्ट, आप लोगों को बहुत लोगों ने क्या लूटा होगा? यस। लूटा है कि नहीं? झूठ बोल के लूटा है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। ठीक है। लूटने वाले हमें लूट लूट के थक जाएंगे। यस। लूटने वाले हमें लूट लूट के थक जाएंगे। हमारा खुदा हमें देता रहेगा,
लूटने वाले हमें लूट लूट के थक जाएंगे, हमारा खुदा हमें देता रहेगा। जिएंगे जिंदगी बादशाहों की तरह, जमाना हैरान होके हमें देखता रहता है। और उन्हीं में से एक गवाही है, इसका भी एक परस लूट लिया, अभी याद आ गई मुझे। एक परस लूटा, परमेश्वर ने 90,000 रुपए दिए इसको। ताली जोर से बजाएंगे खुदा की बड़ी रहमत के लिए। कैसे काम करता है हमारा प्रभु। सब सारी कलीसिया को जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरी बहुत बड़ी गवाही है। जब मेरी मतलब सबसे पहले मेरी गवाही है कि मैं मेरे ससुराल वाले जो है अन्य जाति से हैं, तो मैं डरती थी कि पता नहीं क्या करूँ, उनको बताऊंगी कि मसीह में हूँ, यीशु को मानती हूँ, तो मुझे छोड़ देंगे। तो फिर मैं बताती थी, थोड़ा थोड़ा बताती थी, पर मैं परमेश्वर की अपनी यहाँ की गवाही बताती थी, सबकी गवाही। तो एक दिन मेरी सास ने पूछा तू किसको मानती है, तो मैंने कैसे सोचा, फिर मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। मैंने कहा अगर मेरी किस्मत में होगा, परमेश्वर देना चाहेगा तो मुझे मिल जाएगा। मैंने अपनी सास को बताया, मैंने कहा मैं यीशु मसीह को मानती हूँ। मैंने अपनी जीवन की गवाही बताई कि मेरे पापा बहुत परेशान थे, 20 साल से जिन्हें कोई ठीक करने वाला नहीं था, कोई देवी देवता नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। मैंने कहा वो ठीक हुए। मैंने कहा मेरी बुआ की लड़की है, उसको मतलब डॉक्टर ने बोले तुम्हें कभी बच्चा नहीं होगा। फिर अभी ये अक्टूबर के महीने में दिवाली से पहले परमेश्वर ने उसके जीवन में उसको बच्चे से ब्लेस किया। और मेरी अभी गवाही है कि कहते हैं ना कि तुम अगर परमेश्वर के लिए दिल खोलोगे तो परमेश्वर तुम्हें उससे भी बहुत बड़ा सोच के देगा। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं। मैंने परमेश्वर के लिए सबसे पहले मैंने भेंट निकाली। मैंने कहा परमेश्वर सबसे पहले, कोई भी कहते अच्छा काम करने से पहले परमेश्वर को आगे रखना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले परमेश्वर को भेंट निकाली। फिर उसके बाद मेरे जीवन की शुरुआत हुई और जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। फिर मैं अभी आई थी, अभी 1 हफ्ते पहले की बात है। मुझे नहीं पता कहाँ गया, क्या हुआ, कैसे नहीं, मुझे किसी को नहीं कुछ नहीं पता। मेरे 1000 रुपए गायब हो गए। फिर उसके बाद दूसरे दिन सदर बाजार गई, वहाँ मेरा कम से कम 1400 का पर्स गायब हो गया। फिर नुकसान का नुकसान होता है, कभी कभी डरना नहीं, सुनना उसके बाद क्या आता है। फिर उसके बाद जो है फिर मैंने इतना टेंशन नहीं लिया। मैंने कहा जो होगा परमेश्वर। कलीसिया में कैमरा लेने जा रहे थे, तो इस बेटी से प्रभु ने बात किया और उसने कहा मैं 5000 रुपए कलीसिया के लिए दूंगी, और उसने दिया भी। फिर भैया ने बोला कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हें ना परमेश्वर इससे अच्छा पर्स देगा और इसका डबल तुम्हें देगा। और सच में पर जिस दिन मैं यहाँ अपना ड्यूटी छोड़ के आ रही थी, अपना काम छोड़ के, मेरी मैडम ने उससे मैंने एडवांस पैसे मांगे थे। मैंने बोला मुझे उधार पैसे चाहिए, तो उसने मुझे बोला 40,000 मैंने मांगा था। उसने बोला मेरी तरफ से तेरे लिए 40,000 गिफ्ट है।